कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मतलब आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। इसलिए मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बार श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जब इनवाइट किया था तो उन्हें सद्बुद्धि आई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिष्कार करने के लिए आ जाते। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके मन में यह भी हो, वो जो एक पुराना भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार पे कैसे आऊं, क्योंकि इतने पाप किए हुए हैं उन्होंने, परंतु आज उस पाप के परिमार्जन का अवसर था, वो भी आपने छोड़ दिया है। तो इसके लिए मैं रामचरितमानस की एक चौपाई कहता हूं कि आकाश से जल, मतलब जो बादल हैं, अमृत तुल्य जल क्यों ना बरसा दें, बेंत का जो वृक्ष होता है ना, उस पे फूल नहीं उगते कभी, बेंत पे फल और फूल नहीं आते, बैम्बू जिसको कहते हैं। उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रह्मा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए, फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं, इसे शब्दशः ना कहा जाए, मूर्ख लोग होते हैं, उनके हृदय में चेतना नहीं उत्पन्न होती। तो कहा गया है, जदपि सुधा बरसहि जलध, फूलहि फलहि न बेद, जो गुरु मिलहि विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। इस कारण से उनके हृदय में यह चेतना नहीं आ पा रही है। परंतु मैं अंत में पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारत, भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति, और राजनीति में भी कट्टर पंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टर पंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के आदर्श और प्रेरणा कम महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्श हैं जो सभी मत संप्रदायों के लोग मानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश थाईलैंड का राजा टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में प्रतिशत के हिसाब से भारत से ज्यादा रामायण होती है, सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। लगभग 60% देश जहां नास्तिक हैं, वहां साउथ कोरिया की लेडी मानती है कि उसका वंश परंपरा भगवान राम से है। परंतु अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो लोग अपने को गांधी का स्वयंभू उत्तराधिकारी कहते हैं, वो इसके विरुद्ध खड़े हैं। अफसोस की बात यह है कि आज तक उन्होंने अपने बाकी कर्मों के लिए कभी माफी नहीं मांगी है, मगर यहां पर उनको विरोध नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप
इसके द्वारा यह साफ स्पष्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम हैं कि नहीं। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1992 में कहा था ना, वह तथाकथित मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। वो बयान से तो बहिष्कार किया नहीं, अपना विड्रॉ किया नहीं, और इससे विड्रॉ कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर की मूल प्रवृत्ति क्या है। धन्यवाद। देखिए, यह आयोजन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, और भगवान के द्वार पर अपना पराया किसको नजर आता है? भगवान के द्वार पर इस दल और उस दल का कौन नजर आता है? परंतु हमने तो कभी नहीं कहा कि श्री राम जन्मभूमि के विरोध में आपके नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े होते थे। इसलिए इसका किसी संगठन विचार से कोई मतलब नहीं। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक है। इसलिए इसके बारे में वो करना सिर्फ एक बहाना ढूंढना है। जैसे किसी को कोई कार्य न करना हो तो वो बहाना ढूंढता है कि किस आधार पे हम इस चीज के में अवरोध उत्पन्न करें। तो चूंकि ये सदा सर्वदा से अवरोध उत्पन्न करते रहे थे, तो अंतिम समय पे भी कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप आश्वस्त रहिए, महान भारत की विकास यात्रा की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में हो चुकी है, और अब भारत के सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक गौरव की प्राण प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा हो रही है। देखिए, ऐसा है कि एक चौपाई है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सभी अच्छे अच्छे अवसर संसार में उपलब्ध हैं, परंतु कुछ लोग जो अपने कर्म से हीन होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर ऐतिहासिक अवसर पर भागीदार बनने से कांग्रेस वंचित रहती है और उसका विरोधी के रूप में खड़ी हो जाती है।